हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जैसे आपने थंबनेल देख ही लिया होगा मेरा, तो आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ स्त्री धन के टॉपिक पे। आप सभी को पता होगा, जब भी पति-पत्नी में डिस्प्यूट होता है, मोस्टली यही होता है कि भई स्त्री धन किसका है? अगर शादी के बाद पत्नी को जो गहने मिले हैं, तो क्या पति वो रख सकता है? जब भी डिस्प्यूट होता है, पति का या ससुराल वालों का ये कहना होता है, ये हमने शादी में गिफ्ट दिया है, तो ये हमारा हुआ। पत्नी वहाँ कहती है अगर गिफ्ट मिले हैं, तो ये मेरी चीज़ है। यहाँ तक पत्नी जो होता है, बहुत सारे केसों में तो ये भी देखने को मिला है, हो सकता है आप में से भी वो ऐसा कुछ सिचुएशन आप लोगों के साथ भी हुई हो, कि जो आप लोगों की ज्वेलरी होती है लाइक आपकी मदर की या सिस्टर की, वो भी कभी-कभी क्या होती है पत्नी वो लेके चली जाती है, कहती है ये सारी मेरी चीज़ें हैं। तो सवाल ये है क्या शादी के बाद पत्नी के गहनों पर पति का हक होता है? अगर ससुराल वाले कहें कि ये गहने हमारे घर में सुरक्षित रहेंगे, तो क्या वो सही है? और अगर पति या ससुराल में वाले ज्वेलरी वापस नहीं देते, तो पत्नी क्या कर सकती है? बहुत सारी महिलाओं को ये नहीं पता कि ये गहने सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि इमोशनल से नहीं, बल्कि कानूनी रूप से उनकी संपत्ति होती है और ये सिर्फ मैं उन महिलाओं के बारे में बता रही हूँ, जिनके साथ सच में घरेलू हिंसा होती है। उनको पति या ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं, उसके फिर ज्वेलरी नहीं देते हैं। मतलब जिनके साथ सच में होते हैं, उनके लिए नहीं, जो झूठे केसेस करती है, जिनका कोई मतलब नहीं होता, वो ज्वेलरी ऑलरेडी लेके चली जाती है, फिर भी आरोप लगा देती है कि नहीं मुझे ज्वेलरी नहीं दी गई है, मेरी ज्वेलरी वहीं है। बहुत केसों में ये होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? तो आज मैं आपको स्त्री धन का पूरा सच बताऊँगी, क्या लॉ कहता है, क्या कानून कहता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और अपने कानून के अधिकार आसान भाषा सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँगी ताकि आपको समझ में आ जाए। फिलहाल अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम-टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब देखो दोस्तों, अब अगर आप में से बहुत लोगों को नहीं पता है, जो पहली बार मेरे चैनल पे अभी विज़िट हो रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, कि स्त्री धन क्या होता है? पहले इसे समझना पड़ेगा। तो स्त्री धन क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं स्त्री धन होता क्या है? लाइक स्त्री धन का मतलब है वो सारी संपत्ति जो एक महिला को शादी से पहले या शादी के समय या शादी के बाद, शादी से पहले मतलब कि लाइक जब शादी उसकी तय हो गई हो, आती है ना लाइक एंगेजमेंट होती है या रोका सेरेमनी होती है, जो भी होती है, तो उस समय जो महिला को ज्वेलरी मिलती है वो और या शादी के टाइम के में और शादी के बाद भी होता है कि लाइक मुँह दिखाई हो रही है, कोई भी फंक्शन हो रहा है, तो उसमें ज्वेलरी मिल रही है लड़की को। गिफ्ट के रूप में जो भी मिलती है, तो इसमें शामिल होते हैं गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी या कैश या प्रॉपर्टी के कोई गिफ्ट भी होते हैं, एक्सपेंसिव कोई भी आइटम्स। तो ये रिलेटिव और फ्रेंड द्वारा जो भी ये सब दिए जाते हैं, तो ये सब पत्नी की पर्सनल प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो चाहे वो गहने ससुराल में रखे हो या उसके पास खुद हो, तो ओनरशिप सिर्फ़ कौन होता है इसका? सिर्फ़ पत्नी ही होगी, वो महिला होगी जिसको ये सब मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है कि किस पे होता है। अब लॉ क्या कहता है? कानून आखिर कहता क्या है? हिंदू लॉ के अनुसार कई सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट भी आए हैं, जिस पे मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको जजमेंट शेयर करे हैं। तो आप लोग चैनल पे जाके देखो, आपको मिल जाएँगे जजमेंट स्त्री धन से रिलेटेड टॉपिक होंगे, तो आपको उसपे मिल जाएँगे। तो स्त्री धन पे सिर्फ़ महिला का अधिकार होता है, वो महिला जो सच में पीड़ित हो, पति से, ससुराल वालों से, वो कोर्ट में जो भी केस उसने किए हों, वो साबित कर रही है, एविडेंस दिखा रही है, उसको सच में स्त्री धन उसका जो भी ज्वेलरी है वो नहीं मिले हैं, वो झूठ नहीं बोल रही है। तो पति, सास-ससुर या कोई भी उस पर ओनरशिप क्लेम बिल्कुल नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है स्त्री धन इज़ द एबल्ड प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन, सिर्फ उसी की है, मतलब उस पर पूरा और अंतिम अधिकार पत्नी का ही होता है। तो इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किए हैं, जो अभी सारे केसेस चल रहे हैं, ये पत्नी के वाद-विवाद, ससुराल वालों की बहू, सास-ससुर जो भी है ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा है बहुत सारे जजमेंट में कि लाइक अगर पति या ससुराल वाले स्त्री धन वापस नहीं करते हैं, तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाता है। यानी कि अगर गहने जानबूझकर वापस नहीं दिए जा रहे हैं, बहुत सारे केसों में होता है। चाहे आप में से कोई महिला वो होंगी भी, जिसके साथ हो रहा है, वो लेना चाहती है। एक तो उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, ऊपर से जब वो अपने गहने ज्वेलरी माँगती है, तो उसे नहीं दिया जाता। कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना दिया जाता है, बहाने बना दिए जाते हैं। तो ये सिर्फ़ सिविल डिस्प्यूट नहीं है, ये एक बल्कि क्रिमिनल ऑफ़ेंस भी हो सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोगों के साथ ये हो रहा है, तो आपके पास क्या राइट बनते हैं उस पत्नी के पास कि वो क्या कर सकती है, क्या अधिकार है?
मैं वो भी बताऊँगी आगे। अब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मानते हैं, मान लीजिए शादी के बाद पत्नी के सारे गहने ससुराल में लॉकर में रखे गए हैं। जैसे सास बोलती है, "ना ला बेटा गहने दे दे, मैं आराम से सेफ रख देती हूँ, जब तुझे ज़रूरत पड़े तो मैं तुझे वापस दे दूँगी।" ये एक आम-सी बात है, नॉर्मल लाइफ़ में सबके साथ ऐसे ही होता है। तो कुछ समय बाद पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया, मान लो लड़ाई-झगड़ा हो गया, पत्नी अपने मायके चली गई। अब जब वो अपने गहने माँगती है, कि तो ससुराल वाले कहते हैं, "ये तो हमारे घर के हैं, हमने शादी में दिए थे, तेरे किस बात के गहने हुए? हम वापस नहीं करेंगे।" तो कानून के अनुसार ये बिल्कुल गलत है। अगर वो गहने पत्नी को गिफ्ट किए गए थे, तो वो उसके ही स्त्री धन हुए और किसी के भी नहीं होंगे और ना ही उस पे किसी का हक होगा। तो अगर गहने वापस ना दें ससुराल वाले, तो क्या कर सकते हो आप? आपके पास क्या राइट्स है, क्या अधिकार है? और वो पति को भी जानना ज़रूरी है, जो जानबूझ कर ऐसी गलती करते हैं, नहीं देना या ससुराल वाले कि नहीं देंगे, हम क्या कर लेंगे, ये तो हमने शादी में दिए हैं, हमने पैसे लगा के दिए हैं, तो उसके किस बात के हो गए? अगर शादी के समय अगर आपने दिए हैं वो, तो वो उस महिला के, उस बहू के या उस पत्नी के कहलाएँगे, आपके नहीं कहलाएँगे। और ऐसा करने से अगर आप करते हैं, तो जानबूझ के आप अपना केस है जो कमज़ोर करते हैं। तो पत्नी के पास कौन से लीगल ऑप्शन होते हैं? लाइक वो कर सकती है पुलिस कंप्लेंट, सेक्शन 406 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज कर सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत क्लेम कर सकती है, स्त्री धन की रिकवरी के लिए कंप्लेंट भी की जा सकती है और कोर्ट में रिकवरी सूट फाइल कर सकती है। कोर्ट के माध्यम से गहने वापस लिए जा सकते हैं। सबसे जो क्लेरिफिकेशन मैं कर दूँ, जो इम्पोर्टेंट क्लेरिफिकेशन है, अगर कई बार पति कहते हैं, हमने तो सेफ रखने के लिए लिए थे, जब उन पे एक्शन हो जाता है, कार्रवाई हो जाती है, अगर ये जो मैंने आपको बताए हैं कि लीगल ऑप्शन क्या है, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, ससुराल वाले ये बताते कि हमने तो सेफ रखने के लिए लिए थे, हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि हम वापस ना करें। लेकिन वो एक देखो, सेफ रखना अलग बात है और उसपे अपना अधिकार बनाना कि मैं ही इसकी ओनर हूँ या हमारे ही ये गहने हैं, उसके नहीं है, तो ये दोनों अलग-अलग बात होती है। तो यही होता है, अब मान के चलो डिवोर्स होता है जब, तो डिवोर्स के बाद क्या होगा? अगर डिवोर्स हो जाता है, तब भी स्त्री धन पत्नी की ही प्रॉपर्टी होती है, वो उसी का हक होता है उस पे। डिवोर्स होने से सिचुएशन पर कोई असर नहीं पड़ता है कि ये नहीं कि वो नहीं, उसकी नहीं होगी। तो पति को वापस करना ही पड़ेगा, ससुराल वालों को उसके गहने अपनी बहू के वापस ही करने पड़ेंगे। तो क्लियर है, साफ है कि पति-पत्नी की गोल्ड ज्वेलरी अपने पास परमानेंट बिल्कुल नहीं रख सकता है। स्त्री धन पूरी तरीके से पत्नी की संपत्ति होती है। अगर कोई वापस नहीं करता है, तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई की अनुमति बिल्कुल देता है कि उसके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। देखो, अब मान के चलते ये तो मैंने बता दिया उन महिलाओं के लिए जिनके साथ सच में होता है। उनको ज्वेलरी नहीं दी जा रही है, अगर आप नहीं दोगे, तो आप सोचते हो ना नहीं दूँगा, बहुत केसों में आप लोग भी यही करते होंगे, ये तो हमने दिया है शादी में, उसकी कैसी हो गई, ये हमारी हो गई। तो नहीं, अगर शादी में दे दिया है, पत्नी को दिया है, उस घर की महिला को दिया जिसकी शादी हुई, आपके घर की बहू है, तो वो उसी की कहली जाएगी। अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं, जो भी है, तो आप पे लीगल एक्शन होगा, जो मैंने बताए हैं, वो कर सकते हैं। अब मान लो दूसरी तरफ ये बात है कि कुछ महिलाएँ होती हैं, वही महिला मैं उनकी बात करूँगी जो झूठे केसेज़ करती है। जानबूझ के फँसाना चाह रही है पति को या ससुराल वालों को, अपने सास-ससुर को। गहने वो लेके चली जाती हैं, फिर भी वो दिखाती है कि नहीं मैं लेके नहीं गई हूँ। ये सारे मुझे स्त्री धन मेरे वापस है, जो मेरे गिफ्ट है, जो मेरे आइटम है, जो भी ज्वेलरी है, डायमंड है, जो भी है व्हाटएवर, तो वो मुझे वापस नहीं दिए गए। क्यों? आपको पता है कि वो लेके गई है, साथ-साथ वो तो हमारी भी जो ज्वेलरी थी, मेरी माँ की, मेरी बहन की, वो भी लेके चली गई। तो उसका तो उस पे हक हुआ नहीं। फिर वो झूठ बोल रही है किस लिए? आपको परेशान करने के लिए, आपको झूठा साबित करने के लिए कि मुझ पे ये लोग परेशान करते हैं। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं? अगर ऐसा करते हैं, तो आप कोर्ट में क्लियर बोलिए, ठीक है, अगर हमने नहीं दिया है, तो अगर पुलिस में जाती है, एफआईआर दर्ज करती है, जो भी करती है, कोर्ट में जाती है, आप सिंपल बोल दो, ठीक है, आप घर पे आके आप चेक कर सकते हो। क्योंकि जब आपके पास है ही नहीं, तो आप ये चीज़ें बोल सकते हो। तो खुद ही आ जाएगा कि वो झूठ बोल रही, सच बोल रही, बाद में उसपे खुद ही आ जाएगी, भई इसने ऐसे बोल दिया, अब क्या होगा? तो वो चीज़ें हैं। तो वो क्लियर चीज़ें खुद खोल के आ जाएगी या जब वो लेके जाती है, आपको पता है वो लेके जा रही है, तो उसी समय आप ए एविडेंस बना लो, लाइक वीडियो जो भी है, जिस तरीके से भी है, कैमरा होगा आपके घर में, सीसीटीवी कैमरा, हिडन कैमरे भी बहुत सारे होते हैं। तो इस तरीके से 1-2 प्रूफ हो जाएँगे कि लाइक वो स्त्रीधन जो भी चीज़ें घर से सामान लेके जा रही है। दूसरा, जो उसका बिहेवियर है, लड़ाई-झगड़ा कर रही है, वो भी चीज़ें आ जाएगी। अगर वो फ़ॉल्स केसेस करते हैं, तो वो भी आपके पास एविडेंस आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिलहाल मैंने वैसे इस पे कि किस तरीके से प्रूव करें, क्या करें, तो इस पे डिटेल से मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अगर आप फिर से चाहते हो कि मैं एक बार फिर से कि स्त्री धन अगर वो वापस पत्नी ले चुकी है, फिर भी झूठा इल्ज़ाम लगा रही है,
कि आप देखना चाहते हो उस पे, तो आप मुझे कमेंट में कर देना। अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं दोबारा से एक बार फिर वीडियो बना दूँगी। और अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, आपका टॉपिक। और अगर सेम सिचुएशन आपके साथ भी ऐसी हो रही है तो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जल्दी मिलूँगी मैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।